हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के सिलेबस को। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या चीजें शामिल हैं। तो अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो हमें पार्ट 1 में मिलती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने क्या क्या चीजें करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, बस ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एफपीएससी की 17 स्केल की पोस्ट होती हैं उनमें वो कैब का भी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो आपने वो कैप भी तैयार करनी है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि वो कैप तैयार कहाँ से करनी है। इसके लिए आप जीआरई की वर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, उसको भी कर सकते हो आप। और इसके अलावा आपने इंग्लिश को अच्छे तरीके से तैयार करना है। रेनन मार्टिन से आपने ग्रामर करनी है इसकी। और एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये वाली बुक भी यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी आपने इंग्लिश को लेके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपने इसमें जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि 20 नंबर का पेपर आता है इंग्लिश में, 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं इस पेपर में। और हर तरह से आपने इंग्लिश को प्रिपेयर करना है यहाँ पे। इसके अलावा जो हम देखते हैं पार्ट 2 में, आप देख रहे हो बेसिक अरिथमेटिक लिखा हुआ है, यानी इसमें मैथ्स आना है आपके पेपर में। अब मैथ्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो मैथ्स में क्या 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 चीजें हैं यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ चंद चीजें दी हुई हैं, जैसे अलजेब्रा, रेशियो, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन्स, बस। लेकिन इसके अलावा एक जो वन पेपर के लिए मैथ का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसकी तैयारी करनी है। इसमें जो है वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होंगे, इसमें इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें इसके अलावा जो है बाकी स्पीड के क्वेश्चंस, सारे के सारे जो वन पेपर के लिहाज से सिलेबस रहता है मैथ्स के लिए, आपने वो सारा प्रिपेयर करके जाना। तो बुक इसके लिए मियां शफीक की बुक, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। और इसके अलावा इंडिया बिक्स जो एक वेबसाइट होती है, वहां से आप इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने पास पेपर्स में आए हुए, मैं यहाँ पे एफपीएससी के पास पेपर्स की बात कर रही हूँ। एफपीएससी के लिए आप पीपीएससी के पास पेपर्स को नहीं देखोगे। एफपीएससी के लिए आपने एफपीएससी के पास पेपर्स को ही देखना है। और एफपीएससी के जो पास पेपर्स हैं उनको आपने कोशिश करें कि 10 ईयर्स के अगर आपको तैयार हो सके। अगर इतने नहीं हो सकते तब भी एटलीस्ट 5 सालों के आपने कोशिश करनी है कि आप 5 सालों के पास पेपर्स तैयार कर सकें। तो मैथ्स का पोर्शन हो गया। जो भी स्टूडेंट्स वन पेपर की तैयारी करते हैं उनको पता है कि मैथ्स का सिलेबस कितना है। तो इसमें जो है वो आपका नंबर सिस्टम, बाकी सारी चीजें, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब जो एफपीएससी में करंट अफेयर्स आते हैं ना, यूजुअली पीपीएससी में जब वो करंट अफेयर्स पूछता है ना, तो यूजुअली वो डेट्स वगैरह, एग्जैक्ट डेट्स को वो इग्नोर करता है। तो यहाँ पे एफपीएससी क्या करता है, वो आपसे बहुत दफा ऐसा होता है कि एग्जैक्ट डेट्स पूछता है आपसे। यानी कि इस मिनिस्टर का या यहाँ पे विजिट हुआ था तो किस डेट को हुआ था, ये इवेंट हुआ था तो किस डेट को हुआ था, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब यहाँ पे गिवन है कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल 5 सालों के करंट अफेयर्स करने हैं, जो कि ऑब्वियसली करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एटलीस्ट 2 सालों के पास पेपर जो है वो आप तैयार करोगे। सोर्स कहाँ से तैयार करने हैं, एक तो भाई जो वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आता है उसके एंड पे जो करंट अफेयर्स दिए होते हैं वो आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज प्लेनेट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो इसको। और तीसरे नंबर पे आप करंट अफेयर्स के लिए पाक एमसीक्यूज वेबसाइट को भी देख सकते हो। ज्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 100 स्लाइड्स आपने पाकिस्तान करंट अफेयर्स की और 100 स्लाइड्स आपने वर्ल्ड करंट अफेयर्स की करनी है। फिर आता है पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। अब पाकिस्तान अफेयर्स का मतलब क्या है, पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी आपने करनी है। मिसाल के तौर पे कौन सी हिस्ट्री, थोड़ा सा, और साथ ही लिखा हुआ है बेसिक लेवल नॉलेज। ये जो इस्लामिक स्टडीज तो आपको समझ आती है जी, इस्लामियात से क्वेश्चन होंगे। पाकिस्तान अफेयर में और बेसिक लेवल जो नॉलेज है इसमें याद रखिए कि आपकी जो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें तो ये है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो हिस्ट्री का एक पोर्शन रहता है, चाहे वो एफपीएससी हो चाहे वो पीपीएससी हो। तो इसके लिए आपने प्री पार्टीशन हिस्ट्री तैयार करनी है और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री तैयार करनी है। प्री पार्टीशन की अगर हम बात करते हैं, प्री पार्टीशन में, ठीक है, जहां से भी कहीं से भी आपसे कमीशन कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए हम जो हमें नॉन हिस्ट्री पता है वहीं से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। ये सारी जो कोर्स एक आउटलाइन है इसको आप गौर से देख लें। पोस्ट पार्टीशन को भी पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक जो भी इवेंट्स है उनमें से कहीं से भी आपसे सवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे जो है वो
असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सो उसके बाद बेसिक लेवल नॉलेज में आपकी जियोग्राफी भी आती है। तो याद रखिए कि जो हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी का एक हम कहते हैं कि पेपर में एक सबसे ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं, वो पीपीएससी में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एडीएएसएफ में उन्होंने क्या किया है कि इसको पोर्शन वाइज कर देंगे इसको, ठीक है। तो बाकी 5वें नंबर पे जो चीज आएगी वो आएंगे आपके एएसएफ के एक्ट, ठीक है, वो आएंगे। वो कुछ एक्ट होते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से, तो आपने उनको भी बड़ा डीपली स्टडी करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये हमारा जी एडीएएसएफ का क्या है, सिलेबस है। तो सोर्स जो आप, ठीक है, कहाँ से आपने इनकी तैयारी करनी है, तो आपको पता है कि कमीशन जो है उसने खुद को थोड़ा तरीका चेंज हुआ है उसमें, तो आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। तो अब टाइम भी कम है, तो इस कम टाइम में किस तरीके से तैयारी करनी है, तो एक तो आपने एफपीएससी के जो पास पेपर्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपको वो भेज दूंगी, कमेंट्स में मैं नंबर लिख देती हूँ, इस नंबर पे आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको एफपीएससी के पास पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, एफपीएससी के पास पेपर्स करने के अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपने तैयारी करनी है। इसमें पाक एमसीक्यूज और इसमें टेस्ट पॉइंट, पाक एमसीक्यूज, ये तो रहेंगे रहेंगे। इसके साथ जो है कुछ और वेबसाइट्स हैं जैसे कि sheer.org और गीक एमसीक्यूज, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जहां से आप इसकी मजीद तैयारी कर सकते हो। बाकी इंडिया बिक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पास पेपर्स के मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बात आपने याद रखनी है कि हर एक पोर्शन को टाइम दे के, हर एक पोर्शन के ऊपर काम करके फिर चलना है। अगर आपको पता है कि 20 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो आपने वो 20 नंबर की इंग्लिश किस तरीके से तैयार करनी है कि हर एक जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसको अलग से टाइम देना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स आ जाती हैं इसमें, उसको भी आपने अच्छे से देखना है। इसके अलावा वो कैब वगैरह आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें 501 जो एक बुक होती है वो कैब की, वहां से काफी ज्यादा वो कैब पूछ लेता है, वो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लेता है। तो वो भी आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। और बाकी कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी। जो सबसे की है, ठीक है, वो है कि जो स्टूडेंट्स नहीं करके जाते वो होते हैं पास पेपर्स, एफपीएससी के पास पेपर्स एटलीस्ट 5 ईयर्स के आपने लाजमी करके जाने हैं। बस यही सिलेबस है इसका और यही इस तरीके से तैयारी रहेगी। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, आप सारा सारा तैयार नहीं कर सकते, आप ना करें। आप पहली 100 स्लाइड्स कर लें, ठीक है, क्योंकि पोर्शंस बना दिए ना, इन पोर्शंस को ध्यान में रखते हुए आप इनकी 100 स्लाइड्स कर लें। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो मैं नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, कमेंट्स में, इसमें भी आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो।